बिहार में सब जगह आए और पूर्णिया नहीं आए तो मामला पूर्ण नहीं होता है। और पूर्णिया यही है, यहां आके बिल्कुल मजा आ जाता है। देश का जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जिला रहा होगा जब ब्रिटिशर्स के पीरियड में, ये पूर्णिया है। ये इतना बड़ा जिला है कि इससे कट के 4 जिले बन गए। जी हां, बिहार के 4 जिले इससे कट कर बन गए। कोसी का बिल्कुल ये सटा हुआ इलाका जहां पे इस वक्त मैं मौजूद। लेकिन एक बात है, जो सब है वो पूर्णिया के बारे में तो आप सब जानते हैं। ये वाक्य मैं इसलिए बोलता हूं कि वो बाकी लोग जो सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं देश में विदेश में, वो पूर्णिया के बारे में, क्योंकि यहां के बहुत सारे लोग दुनिया में फैले हुए हैं, उनके लिए भी होता कि आप पूर्णिया में मेरा शो कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं। तो पूर्णिया में यहां की जनता को जो मौजूद है उनको मैं प्रणाम करता हूं दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिहार का जिक्र जो है, बिहार का जिक्र इस समय ताज से लेकर इंडिया गेट तक, कुतुब मीनार तक, और कुतुब मीनार से लेकर चार मीनार तक, और चार मीनार से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक, हर जगह इस समय बिहार बिहार और बिहार फैला हुआ है। चर्चा है जोर से। काहे के लिए चर्चा है? इलेक्शन के लिए। अच्छा खड़े होइए, हमें नहीं बना था। काहे के लिए चर्चा है? इलेक्शन के लिए। तो ये जो इलेक्शन है ये तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन पूर्णिया तक आना है ये बात मुझे थी, मालूम थी। बिल्कुल मैं नजदीक सीमांचल में मौजूद हूं, लेकिन यहां पूर्णिया में आना में कोई खो गया क्या? नहीं, कोई बात बुला लीजिए। नहीं नहीं, किसी को इशारा कर रहे हैं। इशारा आप पुराना है करने वाले हैं। आपको मैं बिल्कुल बहुत देर से देख रहा, किसको इशारा कर रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, आप नहीं कर रहे होंगे इशारा तो कोई बात नहीं। मेरी आंखें इस समय थोड़ी सी हल्की हो गई हैं, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं, जनता तो जरूर कोई ना कोई इशारा कर रही है। अब ये जो जनता इशारा कर रही है, मुझे बस यही पकड़ना है। जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। आपका परिचय, राजेश रंजन जी भाजपा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र कुमार यादव जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीत कुमार पासवान जेडीयू से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक राज जी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरनाथ उपाध्याय जनसुराज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी कहते हैं कि नीतीश का चेहरा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह कहते हैं सीएम और पीएम का कोई पद खाली नहीं है, सीएम यहां पर नीतीश है और पीएम वहां पर मोदी है। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल जी, आगे आइए, आपका समय शुरू होता है। अब सबसे पहले फणेश्वरनाथ रेणु के धरती पर भैया जी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर, प्रणाम करता हूं हृदय से। आंचलिक उपन्यास के सर्वशक्तिमान कहानीकार, उपन्यासकार, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप पूर्णिया के धरती पर आए हैं और आपने फणेश्वरनाथ रेणु का जिक्र किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अरे भाई, मैं कैसे भूल सकता हूं कि वो कौन सी तीसरी कसम, मैं कैसे भूल सकता हूं भाई? हाँ जी। इस तीसरी कसम का जो है जिक्र हम इसलिए किए कि तीसरी कसम पुस्तक जो लिखे थे उसमें 3 कसम खाए थे। हाँ जी। तो हमारे पलटू चाचा हर एक बार कसम खाते हैं लेकिन फिर पलट जाते हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन सब बार पलट जाते हैं। इसीलिए तीसरी कसम फिल्म से उन्हें सीख लेनी चाहिए कि उनकी स्थिति अब ये है कि बिहार की कोई जनता उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता इसलिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक कभी बोलते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो कब चले जाते हैं ये किन्हीं को पता नहीं होता। तो इसीलिए बोले कि फणेश्वरनाथ रेणु की धरती है ये, और उन्होंने 3 कसम खाई थी, लेकिन हमारे पलटू चाचा 1 कसम खाकर भी आज तक नहीं। अब चाचा आप बड़ी देर से, मैं बहुत देर से देख रहा था चाचा, 3% खेल चल रहा है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा गजब का खेल चल रहा है। एक मिनट यादव जी, बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है। 3% वाला बने उप मुख्यमंत्री और 17% वाला भी जाए कारपेट। बड़ा गजब का खेल है। और अगर ये यहां पूर्णिया में नहीं पूछा तो फिर बेकार है। तो क्या होएगा चाचा?
अब नाम बताओ चाचा। मुश्ताक आलम। अब अब्दुल्ला झोला नहीं उठाएगा, दरी नहीं बिछाएगा। नहीं उठाएगा? नहीं उठाएगा, झोला ले दरी बिछाएगा। अंदर आओ, रुको, आओ चाचा आओ। अब अब्दुल्ला क्या नहीं करेगा? झोला नहीं उठाएगा, दरी नहीं बिछाएगा। और क्या करेगा फिर? अब अब्दुल्ला के लिए एक रास्ता खुला है, जन स्वराज, जो स्कूल का रास्ता है। गजब गजब है भाई। खड़े हो, क्या नाम? रुपेश रंजन। रंजन साहब क्या करते हैं? मैं एक रिटायर्ड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। रिटायर्ड? एट द एज ऑफ 45 ईयर। 45 में रिटायर हो गए? बिहार में किसी के पकड़ के इतना मारेगा हमको कि यहाँ सरकारी नौकरी एक एक मिल रही है, लोग परेशान हैं नौकरी के लिए, और 45 में ये रिटायर हो रहे हैं। तो भैया तुम ये न्यू एज वाले जो हो, ये 45 में रिटायर भी हो गए? नहीं, मैं 45 में रिटायर इसलिए हुआ हूँ कि मैं मुंबई में रहता था और अभी पूर्णिया आया हूँ, और पूर्णिया की गति को देख के इसके गति के साथ और एक्सेलरेशन को बढ़ाना है, इसलिए पूर्णिया आया हूँ। क्या बात है, नया नया खून है ये। अरे चाचा देख रहे हो? अरे देखे रहे ना चाचा, जाना नहीं कहीं, अभी खेला होएगा जी। अरे रुको अमी जान जी, तो बताइए कि क्या आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, आप जहाँ पे खड़े हैं ठीक सामने सेनको ज्वेलर्स खुल रहा है जो मैं खोल रहा हूँ। ठीक सामने वो 3 शटर दिख रहा है, हाँ। वहाँ पे सेनको ज्वेलर्स खुल रहा है जो मैं खोल रहा हूँ। आप खोल रहे हैं? बॉम्बे से पूर्णिया आके। तो आपके पास पैसा होगा तो आपने खोल लिया। पैसा से नहीं खुलता है सर, हाँ। पैसा तो सबके पास पड़ा होता है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए, और ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अभी है। 15 साल तक जो यहाँ पे जंगल राज बना हुआ था, लोग यहाँ से भाग रहे थे, और अब लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस। लोग अब आ रहे हैं। मैं रिटायरमेंट नहीं भी ले सकता था, बहुत हाई पैकेज पे था, बट फिर भी मैं छोड़ के पूर्णिया को आगे ले जाने के लिए। भैया एक तो बात मैं जानता हूं, बड़े डंके की चोट पे मैं कहता हूं, बिहार में सबसे ज्यादा चीज अगर जबरदस्त है तो वो यही है, दिमाग। पूरी दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है, सब यही है। इसके अलावा नहीं तो मैंने तो कह रखा है कि अगला बार जन्म जो होएगा, भगवान अगर खुशी हो गए तो खगड़िया में जन्म लेना है मुझे। 34 नदी है वहां, वहीं लेंगे, 34 नदी के बीच में खगड़िया में जन्म लेना है। हाँ जी जी सर। जी, मुझे बताइए कि ऐसा क्या बदला, क्या बदला? सर बदलाव की बात करेंगे ना तो बड़ा रिलेटिव चीज होता है। बदलाव किससे, कब से, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? हाँ, कंपेयर कहते हैं कि काहे के दिया है मुझे रोड नहीं चाहिए, पुल पुल पे से पेड़ थोड़ी ना भरता है, पुल नहीं भर। और मैं आ गया, मैं बहन आ गया। हाँ जी, अगर आप देखेंगे बड़ा कॉम्पिटिटिव चीज है। 15 साल पहले क्या था और अब क्या है आपको पता है? आप जो आए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है। सबसे बड़ी बात जो ये बहुत बढ़िया खबर है भाई, अब तो सीधे फ्लाइट हो गई दिल्ली से। हाँ जी, अरे आप देखिए इंडस्ट्री, हैदराबाद से, कोलकाता से। यस, इथेनॉल का इंडस्ट्री फैक्ट्री लग गया है इथेनॉल का यहाँ पे। जी हाँ जी। भैया ये जॉब छोड़ के आया, हम लोग को जॉब मिल नहीं रहा है सर ये मोदी का दोनों लोग चाचा, जहां सवाल होता है उसी के बगल में जवाब होता है। आइए आइए दोनों लोग आइए, दोनों लोग आइए, दोनों लोग आइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम शेख सद्दाम है, मैं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ पूर्णिया। अच्छा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं शेख सद्दाम साहब। हाँ जी, आपको जॉब मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा, हम इंजीनियर। तो नेतागिरी करो, कहाँ मिलेगी जॉब? कहाँ से नेतागिरी, कुछ बचा ही नहीं है। जैसे भाई साहब बोले ना बिहार को चेंज करना है, उसी तरह हम लोग आए सीमांचल को चेंज करने के लिए। सीमांचल को चेंज करना, भाई साहब बोल रहे हैं कि हम जॉब छोड़ के यहाँ आए हैं हाँ। रोजगार करने के लिए। हाँ। और इनका कहना है कि यहाँ पे जंगल राज था 15 साल पहले, अभी क्या मंगल राज है क्या? उससे ज्यादा जंगल राज है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी युवाओं का रोजगार? कहाँ गया 15 लाख पे खाता में? कहाँ गया 12 साल की लड़की का? ये जो अभी बोले कि 10,000 रुपया दे दिए, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी। ये लोभ नहीं चाहिए, प्रलोभन। प्रलोभन नहीं चाहिए। बड़े लोभी आदमी लग रहे हो तुम। कोई प्रलोभन नहीं। खड़े हो, खड़े हो, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो। क्या नाम है आपका? सुबोध यादव। सुबोध यादव जी, क्या करेंगे इस बार? क्या करें, इस बार महागठबंधन की लहर है। महागठबंधन की लहर। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए उनको। सर हम ये कहेंगे कि जितने भी आरजेडी समर्थित जो लोग हैं, हाँ। बहुत दुख विडम्बना है ये पोर्शन खाली होता है। नहीं, गलत, गो। देखिए, कोई भी गलत वाक्य बोलेंगे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। इसका जवाब मेरे से सुनिए। गलत जवाब देंगे, मैं आपको रस्सी के पीछे करता हूं, आप वापस आइए। अरे ये कैसे होगा? अरे इस माटी का
इस माटी का कोई लाल होगा। मैं कह रहा हूं दिमाग के मामले में बिहार का कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मैंने उनको वापस कर दिया। ये प्रोग्राम में नहीं होगा जी, नहीं सुनूंगा क्योंकि पहला वाक्य ही फेल हो गया जी। आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी मंगल राज ए, चल रहा है। बढ़ो, सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। पगला गए क्या पूरे? देखिए, अभी मैंने कहा मंगल राज चल रहा है, तो मैं कुछ तथ्यात्मक बातें आपसे कर दूं कि अभी 3 करोड़ ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया बिजनेस करने के लिए। दूसरा, आप देखिए कि सभी जो जितना हल्ला कर रहे हैं ना, उनके सभी के घर में गरीब कल्याण अन्न पहुंच रहा है, 5 किलो का राशन प्रति व्यक्ति। आप देखिए, आज इस सड़कों का जाल बिछ गया है, एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, एयरपोर्ट बन गया, वंदे भारत ट्रेन आ गया। अब इसको मंगल राज नहीं करेंगे तो किसको मंगल राज कहेंगे? ऐसा राज को जहाँ की IAS की पत्नियां भी सुरक्षित नहीं थी, IIT के इंजीनियर भी सुरक्षित नहीं था। सारे लोग को पता है कि पटना में शादी होता था। सुन लीजिए भाई साहब, पटना में शादी होता था तो ये खुलवा के शोरूम खुलवा के गाड़ियां निकलवा ली जाती थी। आप लोग को पता नहीं है। वैसे लोग चिल्ला रहे हैं कि मंगल राज नहीं है, वो लोग देखे नहीं है। 20 साल पहले का शासन, अगर 20 साल पहले चले जाइएगा तो रोंगटा खड़ा हो जाता था। भैया जी आज आए हैं तो 20 साल पहले आने का जरूरत नहीं करते। क्या नाम है? पिंकू यादव। पिंकू यादव। क्या काम करते हैं? किसान है। किसान है। कितने एकड़ जमीन? 25 एकड़। मखान बोए हैं कि नहीं बोए? हाँ। मखान बोर्ड में गए कि नहीं गए? नहीं गए। जानना जरूरी है। आ रहा हूं पिंकू, आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं पिंकू। अरे आप नहीं बोलेंगे क्या आज? बोलिए जरा। हाँ बोलिए, बताइए। बिहार में बहुत विकास हुआ हमारे पूर्णिया में। आज से 5 साल पहले जो पूर्णिया से गया है, आज जब पूर्णिया पहुंचता है तो बिल्कुल पहचान नहीं पाता हम उसी जगह पे आए हैं। इतना विकास पूर्णिया का हुआ है। अब सामने विकास का नदी बह रहा है, दरिया बह रहा है विकास का, हर मामले में विकास हो रहा है। देखिए, आपके सामने में तो तमाम सारे ट्रैफिक में दिखाई पड़ रही है मुझे। उतनी दूर खड़े हो, आप वेट करो जी। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? गंगा कुमारी। गंगा जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ? नहीं, HDFC बैंक में हूँ। अरे वो तो सामने ही है, वो सामने बैंक दिख तो रहा है। तो बस बंद करने के बाद इधर आ गई? हाँ, इधर ही आ गई। आपकी आवाज सुनी तो आ गई। हम बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन। मुझे बताइए, यहीं पूर्णिया की रहने वाली है या कहीं से बाहर की है? पूर्णिया की हूँ। पूर्णिया की रहने वाली है। कुछ कहना चाहती हैं आप? बोलिए। हाँ, मेरा मतलब बर्थ प्लेस यही है। हाँ जी, बोलिए। बचपन से पूर्णिया को देखा है। हाँ। एक टाइम ऐसा था, अंधेरा होने पे हम लोग के गार्जियन बोलते थे कि बाहर नहीं जाना है, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बदौलत बीजेपी गवर्नमेंट के वजह से। यहाँ खड़ी, एक समय था निकलना मुश्किल था घर से। क्यों? अंधेरा होने के बाद। अंदर आइए बहन, अंदर आइए। हाँ, एक मिनट, मैं देखो डिस्टर्ब मत करो मुझे। मैंने पिंकू यादव से बात करी है और पिंकू यादव से ही बात करूंगा। आइए बहन, अंदर आओ। मुझे मेरी मेहनत बढ़ा दोगी तुम बहन, मुझे वहां दौड़ के इधर आना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे रहो। हाँ बोलो पिंकू यादव। वो कह रही है 5 बजे के बाद जीना जो हाल था, जीना मोहाल हो जाता था। एकदम शांतिपूर्ण है। ये देखा कहाँ है 90 के से पहले का दशक? खटिया और मचिया खाली रहता था, बैठने नहीं दिया जाता था, चप्पल आगे। किसको? सब पिछड़ों दलितों को, अति पिछड़ों को आज जो बोलने का दिया है, आज लालू जी ही ने बोलने का अधिकार दिया है। यहाँ जो चढ़ के बोलते हैं कि हम पासवान हैं, हम ये हैं, हम मंडल हैं, ये कमंडल है, आज जो है दहशत कोई डरता है, मोदी डरता है तो लालू यादव से। एक मिनट को खड़े रहो चुपचाप। अरे पिंकू यादव जी, मुझे ये बताओ कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे? वो भी पिछड़े थे, तो जब कर्पूरी ठाकुर तो मुख्यमंत्री थे ना बाबूजी, तो कैसे पिछड़ा हो तमाम सारी। हाँ ठीक है, उन लोगों को आवाज मिली, लालू जी के कंट्रीब्यूशन को मैं मानता हूं। मैं आ रहा हूं, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं आता हूं, मानता हूं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ वे बात एक ही तरफ गाँव बढ़ो, चुनाव थोड़ी लड़ोगे, आप पीछे आओ। हाँ जी, हाँ, और कुछ कहेंगी? नहीं बस काफी। बोले मैंने कह दिया, मैं खड़ी हूँ, बस इतना काफी है मेरा बोलना। मैं यहाँ खड़ी हूँ, एक प्राइवेट बैंक में काम करती हैं। बोले मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मेरा कहना ही बहुत काफी, मेरा खड़ा होना ही बहुत काफी है। हटो। हाँ जी, बोलो भाई। 2 मिनट बोलना चाहता। 2 मिनट बोलो। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पूर्णिया का रहने वाला हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि सभी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कि ये लाइन बाजार बगल में हॉस्पिटल है, ये 10 साल पहले वहां पर मरने के लिए भी लोग जाता था तो रिक्शा नहीं मिलता था, इसी फोर्ड कंपनी चौक से मधुबनी से। और अभी यही पूर्णिया शहर है कि रात 1:30 बजे मधुबनी चौक पर टोटो मिलता और इमरजेंसी सेवा कोई जात पात नहीं रहता, सभी जात को मिलता है। इसलिए कि अब जो है इस राज खुशहाल है, जो सरकार। तो पहले क्या जात पात पूछी जाती थी? पहले जो सिस्टम था, मैं और 1 मिनट लेना चाहता हूं भैया जी से, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, अपने आत्मा में हाथ धर के देखे कि सभी को 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं, 1100 रुपया, 125 बिजली यूनिट फ्री, यहां पर कोई नहीं। सबसे पूछिए ये। जी जी बाबूजी खड़े होइए, राइट, बाबूजी खड़े होइए जी, ठीक, नमस्ते, क्या नाम है आपका? शंकर झा। भाई एक मैं आ रहा हूँ, और ये तुम्हारा ये कंटोपा वाले आ रहा हूँ। हाँ जी भैया जी, शिक्षा का मेरे यहाँ इतना विकास हुआ है हाँ। कि आज हर गरीब का बच्चा भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट का, पान वाला का बच्चा बेचारा पान बेचता था और उसका बेटा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके। देखिए बाबूजी, वो कहते हैं कि लालू ने जबान दी, लालू ने मचिया दिया, वो तो लालू ने खदिया जी खदिया दिया, चरवाहा विद्यालय दिया था। चरवाहा बाबूजी कम से कम पढ़ने का तो व्यवस्था करी ना। वही तब भैंस पे लाठी पे लावन, तेल पे लावन आया। अगले रुको, अगले 20 सेकंड कांग्रेस के, आइए आप, आइए आगे। देखिए, बिहार बदलाव चाहती है, यहाँ तेजस्वी और राहुल गांधी का सरकार चाहती है। न यहाँ चिकित्सा है, न शिक्षा है, न महंगाई घटी, न पलायन रुकी। यहाँ कोई भी भाजपा की सरकार कीचड़ से कमल उगला हुआ विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगी। सिर्फ 15 साल पहले जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार है, आप में जान लीजिए कि हम लोग के शासन में 25 किलो अनाज था, आज 4 किलो दे रहा है, 4 किलो में भी आधा किलो कट रहा है। किसी भी स्कूल और कॉलेज आप बीजेपी से पूछ लीजिए कि अगर सड़क कहीं माने एक सुई भी कहीं नया बनाया हो, उसका नाम बदल के, तो हम मान लेंगे। वो लोग विकास का बात नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश के समय में ना कोई सड़क बनी, ना कोई पुल बना, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई विकास का काम हुआ। बिल्कुल, मैं उसी पे जा रहा हूं। विकास के मुद्दे पर ये लोग कोई बात नहीं करेंगे। आज जिस तरह भ्रष्टाचार है, एक एमएलए और मंत्री की औकात नहीं है कि अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आप ये बता रहे हैं कि ना तो कोई पुल बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई अस्पताल, तो ये मुझे बताइए वो पुल जो गिर गए वो कौन से थे? आप बोले। वो जो पुल गिरे वो आप भी जानते हैं और देश दुनिया भी जानती है। ये नया निर्माण भाजपा माने डबल इंजन का सरकार एक भी नया कोई योजना बता दे, वो कांग्रेस के रहमो कदम पर चलती है। भाई ये कह रहे हैं कि हमसे लेता है, हमसे शिक्षा लेके आगे बढ़ने। अरे रुकिए बहन जी, रुकिए, हाँ खड़े हुइए। नाम क्या है आपका? गुंजा बेंगानी। गुंजा बेंगानी। बेंगानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुंजा जी, बोलिए। नहीं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि अभी तक कोई योजना ये बता दे, ये आज तक इनकी कौन सी योजना धरातल पर चल रही है वो बता दे। कौन सी योजना जो 2014 से पहले कौन सी योजना चल रही है वो बता दे, और कौन से ये काम किए अभी तक वो बता दे। पहले इनके नेता देश में तो टिक जाए, तब तो ये आकर कोई बात करेंगे। इनके नेता हमेशा विदेश में नजर आते हैं। सरकार भ्रष्ट है, कुछ मैं आ गया, रुको। कहाँ गए कांग्रेस, कहाँ गए? वो कुर्सी में बैठे आप, कुर्सी में बैठे आप, हटाइए कुर्सी। थक गए कांग्रेस। अच्छा थक गए, अरे थक गए तो कोई बात नहीं, थक गए तो कोई बात नहीं, रुको भाई। हाँ जी, कुर्सी बताइए। उन्होंने पूछा सवाल, कोई ऐसी योजना बताइए जो आपने 14 से पहले लागू की हो और वो योजना बहुत जबरदस्त रही हो, लोगों को याद हो। भाई तुम पगला गए हो क्या? पूरे पगला गए हो क्या? शांति रहिए, शांति रहिए। ये लोग आज तक कभी विकास के मुद्दे पर बात। अरे भाई साहब, वो योजना पूछ रहे हैं।
मेरा कौन सा है? सुन लीजिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जितना भी निर्माण है वो टोटल कांग्रेस और महागठबंधन का देन है। ये आज लाइट जो वो एयरपोर्ट भी ये लाइट जो देख रहे हैं, कौन वाली लाइट? ये कांग्रेस के प्रत्याशी का देन है। कौन लाइट? तो आज बेली रोड के तरह चमकता अच्छा, है। वो। जितेंद्र यादव नगर निगम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार। डॉक्टर दीपक कुमार। डॉक्टर साहब, आप यहीं प्रैक्टिस करते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आप से मैं जान बैठो बहन, बैठो। हाँ जी, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ जी। सबसे पहले बिहार के लोग बहुत धैर्यवान होते हैं। बहुत धैर्यवान, एकदम काकचेष्टा बको ध्यानम वाले। वो एकदम काकचेष्टा वाली होती, वो बैठे रहते। बको ध्यानम समझ गया ना? वो बगुला भगत नहीं, बगुला, समझ गए ना? बगुला तो बैठे हैं एकदम तान के। आओ बेटा, इस बार बताते हैं, इस बार आओ बताते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, प्लीज करें। सबसे पहले तो हम लोग बदलते बिहार से हैं और बिहार बदल रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और पलायन, जहां तक बात है, जो कि जन स्वराज के लोग कहते हैं पलायन रुकेगा। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और जिस प्रकार से रोजगार बढ़ रहा है, आप पूर्णिया में देखेंगे क्या नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, सड़क की अच्छी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात है, आज यहाँ से पूर्णिया से आप भारत के किसी कोने में जा सकते हैं। एयरपोर्ट है। यही बदलता हुआ बिहार है। यही बदलता हुआ। अरे कांग्रेस, जब मैं ले लूंगा, मैं बिल्कुल ले लूंगा। कान में दे, एक यही काम किए हो गड़बड़ तुम हमेशा। वो 17% है और 3% समझाएगा 17 को। चुप रहो, गड़बड़ ना करना, बता दिया तुमसे। वो 17% है इस देश में। हाँ जी, इस बिहार में। जी हुजूर आली, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। और एक सबसे अच्छी बात ये लगी आपकी कि चेहरा बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। हाँ जी, क्या हो गया? हम आपका बाइक हमेशा देखते रहते हैं, बहुत दिन से इंतजार करते थे कि आपसे कम से कम। इतना तो मेरा इंतजार मेरी पत्नी भी नहीं करती है। हाँ जी। पत्नी और इंतजार में आपको फर्क नहीं पड़ता है? कुछ भी बोलिए, सोच समझ के बोलिए। नहीं, आप बताइए भैया जी, आपको पत्नी और इसमें फर्क नहीं? अच्छा रुकिए, पत्नी और इंतजार में फर्क कीजिए। अच्छा मैं कह देता हूं, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं अच्छा, इसके बाद जैसे ही ब्रेक होगा, हम दोनों लोग बैठ के एक दूसरे को गुलाब देंगे। ठीक? हाँ जी, जनाब आली हुजूर। हमारे बिहार राज्य को दर्जा कब मिल रहा है? विशेष दर्जा कब मिल रहा है? ये बहुत पुराना वादा है और उसमें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जरा बताया जाए। कि भाई विशेष दर्जा की बात किए थे, तो विशेष दर्जा कब बिहार का? जी आप जवाब देंगे? बिल्कुल, आप अपनी बात समझो के रखिए। मैं बिल्कुल ये आप ही की तरफ ताना गया है। ये जेडीयू वाले भी बताएंगे इसको। जी मैं, हाँ क्या हुआ जी, पर आप खड़े हुए। विशेष राज की चर्चा उठाए हैं। विशेष राज का देने के लिए मापदंड एक अलग होता है। इनको पता होना चाहिए चाचा को, बिहार एक सुखी संपन्न है। आश्वासन क्यों दिए थे? दिया गया 3.25 लाख करोड़ का पैकेज, इससे पहले कभी दिया गया था? पहले कभी नहीं दिया गया। जी ठीक। बैठ। अरे पिंकू यादव, मैं यहाँ पर जितने भी लोग, जो भी लोग 5 लोग खड़े हुए हैं कि 266 रुपया का यूरिया अभी 3.5 फम खरीदना पड़ता है, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? 1350 का डीएपी 18 फम खरीदना पड़ता है, एक भी लोग बोलने के लिए तैयार। अन्न मेरा खाता है, चिल्लाता है बीजेपी, राजद, कांग्रेस, जन स्वराज। अन्न मेरा खाता है, हम दर के ठोकरे खाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा पाता है। 25 एकड़ में जमीन जोतता हूँ। एक बार इन लोगों के मुंह में जवान दही जमी हुई है। सारे लोगों को हमारा मक्का है, यहाँ का मक्का जो है जब तैयार करके आते हैं 1800 रुपया में बिकता है। अभी टोटल जितने बिजनेसमैन स्टॉक किए हुए हैं वो 2300 में बेचता है। अभी बीज 2200 के बीज अभी हम लोग 4000 में खरीदने के लिए मजबूर हैं। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं?
और ये जितने लोग खड़े हैं ताली बजाने वाले, सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ का अन्न खाते हो? ये पूर्णिया का अन्न खाते हो, पूर्णिया का गांव। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी जदयू का खाते हो, अन्न खाते हो जमीन का, किसानों का खाते हो। अरे व्यापारी 2300 से 2350 तक, एकदम नहीं, 2300 से 2350 रुपया रेट है। हम मक्का का खुद व्यापारी है, मंडी में मेरा खुद का काम है। बिहार के टॉप 10 में गिनती में आती हूँ। क्या ये मक्के की? मक्के की। अरे बहनों, अरे आ जाओ इधर, आ जाओ। बहन जी बताइए, जब आप 1700 में खरीदती हैं। 1700 में हुआ ही नहीं रेट, स्टार्टिंग में ही था ना, मंडी इस पर 2300 से स्टार्ट हुई है। 1700 तो अब हुआ, 1700 क्वालिटी आपका डैमेज क्वालिटी का कौन देगा 1700 रुपया? क्वालिटी आज भी हाई क्वालिटी का रेट 2300-2400 रुपया आज भी मंडी का रेट है। पता कीजिए मंडी से क्या रेट है आज भाई, रुको यार। आज का रेट आपका प्रीमियम क्वालिटी का 2300 रुपया रेट है। 2300 रुपया? ये गलत बोलती है। ये क्या मार्केट में जाती है, वहाँ दलालों को रखा जाता है, बम्मा मार के कहता है ये बीडी है, ये सीडी है। आप मार्केट में नहीं जाती हैं, आप गलत है, आप गलत है। ये मत की, आप गलत है, आप नहीं। आप जो मार्केट में आप किसानों का शोषण करते हैं, तब आप मोटी है, गुद्दा है। हम लोगों की जो मांस नहीं शोषण करता है, हम किसान शोषित होते हैं। आओ बहन, आओ इधर, आओ इधर आओ। बताओ अब शोषण क्यों करते हो? कोई शोषण नहीं होता है। हाँ। सरकार, मैं एक बात बता दूं, जहां पे मैं खड़ा हूं, मक्का की सबसे बड़ी मंडी है ये एशिया। अरे मुझे भी मालूम है, होमवर्क करके आता हूं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये मक्का की, और मक्का जो क्वालिटी है यहाँ पे A1 है, A1 क्वालिटी का मक्का है यहाँ पे। और दुनिया भर से लोग मक्के के लिए यहाँ आते हैं। जी, अब आप बोलिए। देखिए, सरकार ने पहले से ही रेट फिक्स कर रखा है, उसके बावजूद भी इस बार सरकार की नहीं चली मंडी। पिंकू, मैं भगा दूंगा यहाँ से तुम्हें 2 मिनट के अंदर। बोलो, इधर आओ। मंडी को नहीं, इस बार मंडी अपनी चलाई। मंडी के अकॉर्डिंग 2300 रुपया ओपनिंग रेट निकला मकई का। ओपनिंग रेट के बाद ही मक्का 2400 रुपया तक गया। मगर शर्त है कि आप हम 2400 रुपया आपको देंगे तो हम क्वालिटी लेंगे ना, क्योंकि हम भी कहीं घर में उसको भुंजा बनाने के लिए रखेंगे नहीं ना, उसको तो आउट ऑफ ट्रेडिंग करेंगे ना। तो बस, तो क्वालिटी दीजिए, पैसा लीजिए। आप सोचिएगा बीडी, आरबीडी और सीडी मकई आकर पहुंचा के हम 2300 रुपया उठा ले, ये कहाँ से संभव है? बस। अच्छा ये बताइए, आप खुद भी मक्के के काम को करती हैं? मैं खुद करती 15 साल से। मैं एक बात तो कहूंगा जनाबे आली, और ये बिल्कुल ताल ठोक के कहूंगा ये बात, कि इनके लिए ताली तो जरूर बजानी चाहिए। आपके लिए जरूर, मैं आ रहा हूं। किसान ऐसा नहीं, किसान के लिए ताली नहीं, तुम्हारे लिए तो जिंदाबाद कहूंगा। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूं कि वो ब्रिज क्यों नहीं बनता किसान में और आप में, वो सामंजस्य, क्योंकि ये खाद जो है महंगी ले रहा है, खाद की शॉर्टेज है, खाद टाइम पे मिल नहीं रही है इसको, तो ये तो किसान है, ये तो परेशान होता है। यहाँ मैं किसान के, जितने मेरे क्षेत्र में किसान है, मैं डोर टू डोर पहुंच रही हूँ किसानों के पास। मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट आप आकर रहना, ऐसे इंसान को दीजिए। इनका 2014 से पहले किसानों की ये स्थिति थी, ये लोग मंडी में माल जो बेचते थे, इनको पूंजी तक इनको नहीं मिल पाती थी। तब कितने किसान आत्महत्या करते थे। आज कोई सुने क्या? किसान आप जबरदस्ती कोई, जबकि आज समय समय पर सरकार बाढ़ आती है, जो भी है, किसान को क्षतिपूर्ति का हर्जाना दे रही है, उसके बाद भी किसानों का पेट कभी नहीं भरने मिलता। सर यही पेमेंट के लिए जाते हैं, 2% काटता है, सीडी काट के रुपया देती है, एक बार नहीं देता है, कहता अगर केस में देंगे 2% काटता है। अगर 5 लाख का मकई बेचा 2% काट के देती है। इतना शोषण करती है आज, ये इतना शोषण कर 2% काट के पेमेंट करती है। ये नहीं शोषण करती है, करती है, यही करती है। इनका मकई मैंने खरीदा है ना, इनका मकई मैंने खरीदा, आपने देखा है? नहीं, देखिए, मंडी का बात गलत बोल रहे हैं। मंडी का रूल्स के अनुसार ही चले। आपको बीजेपी के दलाल देखो, एक बात सुनो, किसान की भाषा ये गलत, लैंग्वेज गलत होनी चाहिए। हाँ, ये गलत है। मैं बहन
देखो, किसान के लिए सारे लोग खड़े हैं देश में, किसान के लिए सारे लोग देश में खड़े हैं, लेकिन आप अगर गलत बोलेंगे, बहन, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है कि टॉप 10 मक्का वालों में ये आप हैं, और मैं आपके कंट्रीब्यूशन को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं करता हूं सैल्यूट, कोई करे ना करे, मैं करता हूं आपको सैल्यूट। और मैं ये जानना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं कि बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है, जानता हूं, और किसी गाली मत दीजिए। हाँ। अभी किसने बोला था ना कि कौन आकर बताए 10 साल पहले क्या हुआ था, तो मैंने आरजेडी के राज में रंगदारी टैक्स भरा है, 3 लाख रुपया सालाना मैंने खुद भरा है, मैं रंगदारी टैक्स भर के आई हूँ यहाँ तक, मैंने भरा है, मैंने देखा आरजेडी का कार्यकाल, उस समय मैं बिजनेस ज्वाइन की थी, 2 साल ही हुआ था, किस तरह गुंडे आके मेरे ऑफिस के मैं जानता हूं, इससे ज्यादा पूछूंगा तो आपकी आंखें और नम हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको कहता हूं, देखिए, आपके पास A1 सौदा है, अगर बीच का भी सौदा है तो आप उसी को दीजिए जो ठीक है। जी ना, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मेरी बहन ने कहा कि 3 रंगदारी टैक्स दिया है मैंने। नहीं, तो इन्हें ये बात सार्वजनिक करना चाहिए। तो इससे ज्यादा और क्या करें? नहीं, किनको इन्होंने टैक्स दिया है? आरजेडी सरकार को बदनाम करने के लिए हो सकता है कि इनको प्रोजेक्ट किया गया हो, तो मैं कहता हूं कि खुलेआम, अगर बिहार मुझे खुलेआम बोले कि रंगदारी टैक्स मैंने किसको दिया है, तो उसके बाद किसी पे आरोप लगा देना किसी सरकार पर, यह गलत है। उनको अच्छा, एक बात बताओ, यहां तो आपने पूछ लिया, और जिसको बिहार पूरा जान रहा था, जिसका नाम, जिसके आप परिवार वाले बोल रहे थे कि हाँ किया, और ये बगल में आपके पार्टी वाले खड़े, ये बगल वाले पार्टी वाले, ये तो नाम भी बता रहे हैं, वहां क्या कर लिया आपने? अरे रंगदारी टैक्स की बात करते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे है कि शादी में शोरूम खुलवा के गाड़ी उठवा लिया गया, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए उनको भाई? बट ठीक है, रुको यार, एक ही आदमी नहीं बोलेगा, रुको। हाँ बोलो, क्या नाम है? मोहम्मद सऊद आलम। मोहम्मद सऊद आलम, आओ मोहम्मद सऊद आलम, इधर आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या करते हो बेटा? इधर बिजनेस कर रहे हैं सर। बिजनेस कर रहे हैं, काहे का कर रहे हो? मकई का सर, बोलना ये चाह रहे हैं। मकई का बिजनेस, देखो मैंने बताया आपसे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और मकई के बहुत सारे व्यापारी मुझे इधर मिले, मैंने कहां से लोग, गुजरात का मुझे मिले, मुझे राजस्थान से आदमी मिला, मुझे महाराष्ट्र के मिले, बहुत सारे लोग दूर दूर के मिले। हाँ बोलो सऊद आलम बोलो। अभी सर मकई 2250 से लेकर 2300 तक में स्टॉक हुआ है सर। हाँ। अभी मकई का रेट है 1800 से लेकर 2000, 2100, कोई लेवल नहीं मार्केट में। वो बांग्लादेश बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं, अफगानिस्तान से इंडिया बोला जाता है कि प्रधानमंत्री इतना मजबूत है, अगल बगल मतलब देश से क्यों नहीं रिलेशन इतना मजबूत नहीं है जो मकई उसे एक्सपोर्ट किया जाए। अभी अमेरिका वाला से बात चल रहा है कि देखो बेटा, मैं बांग्लादेश के क्या करेगा व्यापारी या इस देश का व्यापारी क्या करेगा? मैं मानता हूं ये चीज नियम देश पर भी लागू होता है, और यही सऊद आलम नियम राज्य पर भी लागू होता है। सुनना मेरी बात, बहुत कारगर बात है। जब राज्य में सौहार्द होता है, शांति होती है, तो धंधा चलता है। देश में अगर कहीं गड़बड़ होता है तो फिर धंधा रुकता है। धंधा का नियम यह है कि सबसे पहले रोड, ब्रिज, वातावरण और ये सारी चीजों का निर्माण होता है, चाहे राज्य हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे जिला हो, कहीं हो। लेकिन मैं ये बात पाकिस्तान के बारे में तो कह ही सकता हूं, तुम हमारे मारो 23 बेगुनाह आदमी, हम तुमसे धंधा करेंगे, हम तुमसे धंधा करेंगे, तुम मारो बेगुनाह आदमी और हम तुमसे धंधा करने आएंगे। नहीं करेंगे धंधा, नहीं करेंगे धंधा। जी मैं आया। अरे हल्ला मत, बहुत हल्ला मचाते हो तुम बहुत हल्ला मचाते हो। क्या नाम है आपका? मेरा हम सभी, नाम क्या है? हरिनारायण यादव। बोलो हरिनारायण। ये सभी ईमानदार नेता से मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग वक्त आने पर एक दूसरे से लड़ाई करता है, वो लड़वा देता है, और वक्त आने पर एक दूसरे में सट जाता है। क्या जाता है, क्या हो जाता है? इलेक्शन के पूरे एक दूसरे से लड़ाई करता है, एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ता है,
और अभी विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे से सट गया सट गया क्या मतलब? सट गया, आपस में मिल गया। अच्छा, हम जनता बेवकूफ है पांचों के चक्कर में। तब हम लोग अपना स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र देंगे उस। अरे वोट तो डालना ही पड़ेगा, कोई घर में थोड़ी डाल दो जाके वोट तो डालोगे ना पार्टी को। क्यों वो लोग आपस में लड़ता है, क्यों आपस में? अरे उनका फर्ज है आपस में लड़े, तुमको तय करना है किसको देना है वोट। हम सबको नहीं देंगे। फिर किसको दोगे? हमारी इच्छा, जनता की इच्छा जहाँ होगा वहाँ देंगे। वो लोग जिसको कहेगा उसको नहीं देंगे। ये बड़े गजब आदमी हो यार तुम्हें। किसको दोगे वोट? वोट देंगे अपने विवेक पर, लेकिन आपसे भी निवेदन है, ये आप पूछिए आप लोग क्यों आपस में लड़ते हो? भैया ये बताओ तुम आपस में क्यों लड़ते हो? मैं आ रहा हूँ। आपस में क्यों लड़ते हो? इधर यादव जी को संतुष्ट करो। आ रहा हूँ, जब मैं आ गया। आपस में क्यों लड़ते हैं? राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से ये संवैधानिक अधिकार है कि लोग इस तरह लोकतंत्र के चुनाव में चुनावी रणनीति से तहत चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसका कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना हो जाता है। हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा हो सकता है। ये तो बचकाना सवाल है, इस पे नहीं जाना है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके, बोलिए। देखिए मेरे 20 सेकंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार के बारे में अभी तक जो पूर्णिया के तमाम मतदाता, युवा साथी, बुजुर्ग भाई, जितने माता बहनें बातें रखी हैं आपके जहन में, और पूर्णिया और आपके चैनल के माध्यम से जहां तक ये बात जा रही है कि अभी आपने देखा कि एक हमारे भाई बॉम्बे से जॉब छोड़ करके पूर्णिया आ रहे हैं। एक बहन जो बैंक में जॉब कर रही थी, उन्होंने आपको कहा कि मैं सुरक्षित अब बैंक से रात में लेट सेट भी भर जाती हूं और आती हूं। तो बिहार सुरक्षित बन रहा है। एक साथी ने यहां भी कहा कि ये बढ़ता और बदलता बिहार है। तो बदलाव नहीं चाह रहा है बिहार, बदलता और बढ़ता बिहार चाह रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आया, हाँ जी बोलो भैया, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक बोलो। हम दो सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले सवाल का जवाब दोगे? अच्छा बोलो। सबसे पहले वो जो भैया बोले हैं कि हम मुंबई से आके पूर्णिया में बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। तो उनको ना एक बात बोलना चाहते हैं कि उनको मोदी जी वाला 15 लाख रुपया आ गया, हम लोग को नहीं आया, इसलिए हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बेवकूफी वाली बात ना। अब वो बिजनेस करेंगे, एक चीज। और दूसरा चीज जो बहन जी बोल रही थी कांग्रेस के बारे में कि कुछ जोड़ने के लिए, ठीक है, तो बहन जी का जवाब देते हैं कि आज जो पढ़ी है ना, जो पढ़ी हैं वो कांग्रेस के कॉलेज से ही पढ़ी हैं, कांग्रेस के यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं। और आज उनके देखिएगा वहां पे एक चवन्नी का निशान होगा पोलियो वाला, वो भी कांग्रेस का देन है, वो भी कांग्रेस का ही देन है। तो कांग्रेस जितना कर दिया उतना देश में अभी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? जितना कांग्रेस कर दिया इस देश में उतना कोई नहीं कर पाएगा। हाँ अब ठीक है। अरे भाई अब नहीं ठीक। आज यहाँ पर बिहार की अभी नाम बताओ। हर्ष सिंह। हर्ष सिंह। अरे इतना गुस्सा में तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। हाँ क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। ऐसे बोलते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ चाचा जी। पढ़ाई करते हैं चाचा जी। हाँ बोलो। बोलो। मेरा ये कहना है सरकार से कि बिहार में जो ये बदहाली है, जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए यहाँ घूस देना पड़ता है। आप केस करिएगा किसी के ऊपर, बिना घूस दिए केस नहीं लिया जाता है। अगर केस वापस लेना है तो घूस दीजिए। बिहार में यहाँ बगल में 500 मीटर आगे सरकारी अस्पताल है। अस्पताल तो बिल्डिंग खोल दिया गया है 100 करोड़ लगा के, लेकिन एक भी मशीन नहीं है, एक भी मशीन नहीं है ढंग का, ना MRI है। आदमी मर रहा है, बदहाल है। इसी को बदलने के लिए प्रशांत किशोर का लहर पूर्णिया में गूंजा है। संतोष सिंह पूर्णिया में कोई यहाँ पर नहीं बोल रहा है कौन सा फैक्ट्री खोलिएगा। अकेला आदमी बोलने वाला बिहार में कि पूर्णिया में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुलेगा। कहाँ है सरकार, कहाँ गया फैक्ट्री? ठीक है, मुझे मालूम है कि अब आप ही को बोलना है। आइए जनसुराज जी, आप ही का नंबर है, बोलिए। सबसे पहले मां पूरन देवी की धरती पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके चैनल को भी और पूर्णिया के तमाम मतदाता। ऐसा करो, एक एक लाठी ले आओ, एक लाठी तुम ले आओ, एक लाठी ये, और दोनों लोग तेल में भिगो के लाना और दोनों को मार दो एक एक। तमाम मतदाता बंधुओं से मैं सादर सभी का अभिनंदन करता हूं पूर्णिया की पावन धरती पर। आज आप ये देख रहे हैं कि 15 साल पहले का चर्चा हो रहा है, 20 साल अभी का चर्चा हो रहा है। तो ये सब एक्सपायरी दवा है, सब में कुछ न कुछ कारण है। नीचे खिचड़ी बट रहा है, ऊपर डिग्री मिल रहा है। पढ़ाई 0/0, नीचे खिचड़ी ऊपर डिग्री।
5 किलो अनाज 4 किलो पास, उस पर देश महान। तो ये इनके राज में चल रहा है। और इनकी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बनिएगा चपरासी तो बन जाइएगा वहां का मालिक। दिलीप जायसवाल जी, ये इनकी ऐसी कौन सी बिजनेस इनका है, ऐसा कौन सा कारखाना है ये तमाम पब्लिक को दे, पब्लिक भी डायरेक्ट चपरासी से वहां का उस हॉस्पिटल का मालिक बन जाएगा। ये चाल चरित्र की चेहरा की पार्टी है। 7वीं पास वो कहते हैं कि मेरा हैप्पी डेफिट से देख लीजिए लिखा हुआ है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मैं मैट्रिक किया हूं। अरे मैट्रिक कब किए हैं बता दो, चैनल पर बता दो, मैट्रिक 92 में किए हो या 96 में। वो बोलते हैं मैं हैप्पी डेफिट दिया हुआ हूं। तो वैसे आदमी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज जनता के बीच में गए हैं। चोर दरवाजा से पहले जाते थे, राज्यसभा से जाते थे, अभी जनता के बीच में गए हैं तो अभी उनको पता कर रहा है, मंत्री को पब्लिक खदेड़ रहा है। राइट। देखिए जन सुराज ने पहले ही अपना बाय दे चुका है, वो पहले ही लग रहा है। अभी जैसा माहौल है जन सुराज का बात ही कोई नहीं कर रहा है, वो पहले बैठ चुके हुए कैंडिडेट के तरह काम कर रहे हैं और उनका कहीं कोई चर्चा नहीं। रही बात कांग्रेस की, लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि 100 रुपया बेचते हैं ना तो 15 रुपया मिलता है, और आज के डेट में देखिए 10,000 रुपया चला है अकाउंट में तो 10,000 मिला है। किसान सम्मान निधि 6,000 मिलता था तो 6,000 मिल रहा है। जो पैसा चलता है वही पैसा मिलता है। आप लोग को तो भ्रष्टाचार करने का। और एक बात सुन लीजिए, यही कारण है कि आरजेडी को सत्ता से लोगों ने बाहर कर दिया और कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं ले। देखिए देश के प्रधानमंत्री को आज से 5 साल पहले मैंने पत्र दिया था कि आपने रोजगार का बात किया था, रोजगार का बात कीजिए। बनमनखी में बोला था चीनी मिल का चाय पीऊंगा, तो हम उसको फिर पत्र दिए कि 118 बीघा जमीन है, यहाँ किसान कृषि पर आधारित है, उसके लिए जूट मिल खोल दीजिए, उसके लिए एथेनॉल फैक्ट्री खोल दीजिए और उसके लिए जो उद्योग है मखाना फैक्ट्री खोल दीजिए। राइट। बनमनखी में जो जमीन की बात ये कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और वहां पर विभिन्न तरह के उद्योग लगेंगे। एक क्या सैकड़ों उद्योग लगने जा रहे हैं। कौन सा उद्योग लग रहा है? सबसे पहले भैया जी, आप पब्लिक ने पूछा कि जो है महागठबंधन की सरकार जो थी, मतलब नरेंद्र मोदी से पहले उनने क्या योजना किया था, तो मैं सबसे बड़ी योजना गिनाना चाहता हूं। 2 अक्टूबर 2005 को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसी हथियार दिए आमजनों को जो भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा चोट है, वो है सूचना का अधिकार, जिसके कारण सूचना के अधिकार के कारण ही हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पर रोक लगा है। दूसरा हम बता देते हैं, दूसरा मनरेगा योजना, जो हर एक गरीब को 100 दिन रोजगार मिलेगा, ये जो है हमारी सरकार की देन है। जी जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ शिक्षा पे। हम बात करना चाहेंगे हमारी जो 2018 में पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना है, यूनिवर्सिटी तो बन गया, एक भी शिक्षक नहीं है, किसी फैकल्टी में नहीं, सारे फैकल्टी खाली है। उससे तो बड़ी बात है यहाँ बीए में एडमिशन करने के लिए पीछे के दरवाजे से 5,000 7,000 रुपया दिया जाता है तब नाम आता है। इतना बुरा हाल है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज। और एक मिनट मैं आ रहा हाँ, क्या हो गया? गला खराब है। कौन चीज है? गला खराब है। गला खराब है? नहीं तो गला कैसे खराब हो गया? खांसी से खराब। क्या नाम आपका? अर्जुन छेत्री, सिक्किम से। सिक्किम से हैं। मुझे मालूम है सबसे पहले आप आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश प्रसाद गुप्ता। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि लोग मुख्य मुद्दा को लोग नहीं उठा करके सब बीती हुई बातों को निकालते हैं, एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहे। मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ की जनता को, उसको उठाना चाहिए लोगों को। जो मुख्य मुद्दा है वो उठाना चाहिए। हाँ, कौन बोल रहा था? देखिए, सब नेता यहाँ पे आके राजनीति करता है, लेकिन इनके अधिकारी लोग जो है यहाँ पे सब ब्रोकरी करता है। कोई देश का सेवा नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। ब्रोकरी कर रहा है सब टोटल। कौन चीज में ब्रोकरी कर रहा? जमीन घोटाला करना। ब्रोकरी चल रहा है। हाँ जी, बोलिए क्या नाम है आपका?
प्रकाश वर्मा। हाँ जी, प्रकाश वर्मा। प्रकाश जी क्या काम करते हैं? प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। काहे की? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की? अच्छा, बहुत अच्छी बात, बोलिए भैया। हाँ जल्दी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन्हीं से भी जैसे कोई फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट जॉब का, उसको भरने के एग्जाम क्यों नहीं लिया जाता है टाइम पर? उसका टाइम आते उसका शेड्यूल क्यों नहीं है? शेड्यूल होना चाहिए और प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, बिल्कुल जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत, कि आप एग्जाम ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर शेड्यूल हो कि कब एग्जाम होगा। जी आ रहा हूँ जी। हाँ जी, बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। बाबूजी नमस्ते। सबसे पहले नमस्ते आपको। मैं परसों आपका देख रहा था पूर्णिया शहर में, आप घूम घूम के सबसे ले रहे थे। हाँ जी। तो इंटरव्यू, तो मैं सोच रहा था कि मैं देखता हूँ टीवी पर, लेकिन आज मेरा सौभाग्य नहीं है कि आपसे दर्शन नहीं हुए। लेकिन अभी शाम में मॉर्निंग वॉक से जब अभी इवनिंग वॉक में निकले तो जब आपको देखे बड़ी प्रसन्नता हुई। आओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोशिश करता हूं मैं, अब मैं भी थोड़ा थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं आप यंग हैं। ऐसा ही यंग करते रहिए, मुझे ऐसा ही यंग करते रहिए, मैं यंग रहूंगा एकदम, बिल्कुल। हाँ बोलिए। जी सर, दिल जवां है। जी सर, जहाँ विकास की बात है, पहले जब 10 साल पहले यहाँ आए हुए थे तो रोड न दिखता था, न लाइट दिखता था। बहुत 10 साल पहले आप आए थे पूर्णिया? नहीं, 10 साल क्या, 2014 में। 2014 में आप आए थे? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? हम सर्विस में थे तो ट्रांसफर हो गया, फिर यहीं बस गए? अभी सेवानिवृत्त हो गए। अच्छा जी सर। और अब यहाँ पे? अभी यहाँ पे रह गए थे तो रह गए यहीं पे। अच्छा लगा? जी अच्छा लगा पूरा। कहे कि यहाँ चौड़ी चौड़ी रोड है, चारों तरफ लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आना जाना हो आपको आराम से जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात। आपका नाम? सुमित सिंह मेरा नाम है। हाँ सुमित भाई। मेन मुद्दा जो है यहाँ पर हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो ये सातों विधानसभा का जो रुझान वगैरह या जो भी है। मेन क्या है कि यहाँ पर 7 लोकसभा, इस लोकसभा में 7 विधानसभा सीट्स है, जिसमें 7 पर महागठबंधन भी लड़ रही है, 7 पर एनडीए भी लड़ रहा है। जिसमें महागठबंधन के 5 उम्मीदवार, 7 में से 5 उम्मीदवार दूसरी पार्टी से लाकर ये लोग खड़ा करके अपने उम्मीदवार दिए हैं। तो इनके अपने उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है। दूसरा, इन दोनों पार्टी, राजद हो या कांग्रेस हो, इसमें एक ही चीज है, परिवारवाद। बल्कि वो राहुल गांधी के परिवार की से संबंधित हो, चाहे लालू यादव के परिवार से संबंधित हो, लालू यादव हो या उनके परिवार हो, बस अपना यादव या मेरा फैमिली में यादव बढ़ता रहे, दूसरा यादव कुछ भी करे, कुछ नहीं। मुस्लिम हमारा पैर के पास रहेगा, उसका कम्युनिटी ऊपर नहीं उठेगा, वो हमारा जागीर है वोट का, ये इनका चाहते हैं। एक भी मुस्लिम में जो यहाँ पर हैं, उनसे मैं बता दूं, जो इनका सपोर्ट करते हैं वो कह दे कि हमारे लिए, मुस्लिमों के लिए लालू यादव की सरकार ने ये किया हो तो मैं मान जाऊं। बोलो चाचा। मेरा नाम डॉक्टर गौतम पांडे है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक्स यूएन एम्प्लॉई हूँ और अपना जीपीएन बिहार नाम से मीडिया भी चलाता हूँ। मीडिया भी चला रहे हैं? मीडिया चला रहे मतलब कोई चैनल वैनल है क्या? डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया जीपीएन। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। देखो गुंजाइश हो तो कुछ बताओ हमें। सर क्या बात कर रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात भैया कि अगर रोजगार मांग ले हम भी, और जब मालूम, और अगर रुको, मैं कह रहा हूँ पूर्णिया अच्छा लग रहा है, तो अगर उनके चैनल में कोई जगह बन जाए तो बना लें हमने हाथ में। कौन पांडे जी, ऐसा क्या है? हाँ जी। मेरा कहना यह है कि जब आप काम करेंगे तो उसमें कमी भी निकलेगी, लोग निकालेंगे। वो मुद्दा नहीं है किसी भी तरह से, कहीं भी मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा मेरा आरजेडी के साथ में है कि इन्होंने जो अभी घोषणा की है, टोटल बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़, ठीक है। 2,54,000 करोड़ रुपये की घोषणा इन्होंने सिर्फ 5 मद में किया है, जिनमें 3 करोड़ सरकारी। पांडे जी मैं समझ गया तुम्हारा सवाल कि ये पैसा लाओगे कहाँ से? सुनो मेरी बात, ये कोई नहीं। अरे पांडे जी सुनो मेरी बात, पहले चुनाव जिताओ तो फिर देखेंगे बाद में। यही तो बात है, यही तो होता है। तुम ऐसा काम करो, तुम्हारा काम है सिर्फ जिताना और हरवाना, तो तुम पहले जितवाओ, फिर हम बाद में बताएंगे। इसी में पब्लिक को बेवकूफ बना रहे आया। हड़ो 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 हड़ो, बहुत पहले आई थी, खड़ी होइए, बहुत पहले आई थी, वो खींच लिया। पिंकी सिन्हा। पिंकी जी बोलिए। जी हम लोग तो महिला हैं और महिला है तो दिख रही है, महिला है दिख रहे हाँ। तो महिला यहाँ आपको 7 बजे रात में खड़ी हुई नजर आ रही है। ये मेरे माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं उनका देन है। इन लोगों ने कहा कि 10,000 रुपया महिलाओं को घूस के रूप में दिया गया है, तो इन लोगों को बता दें कि महिला जो आज घर से निकल रही है वो सिर्फ नीतीश कुमार जी की देन। आपने अभी एक महिला व्यापारी को देखा, बक्का व्यापारी। तो बड़ी गजब है भाई महिला व्यापारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ भाई, अद्भुत है आप भाई, अद्भुत हैं। नहीं अब आप ईश्वर करे आप 10 में पहले नंबर पे पहुंचे मक्का में,
जी हाँ जी। आपने देखा कि बिहार में व्यापारी काम कर रहे हैं, उसमें भी एक महिला व्यापारी को आपने देखा कि आगे ये जो महिला, वो भी पूर्णिया में देखा मैंने। पूर्णिया में आपने देखा, ये नीतीश कुमार जी की देन है। राइट, अब बोलिए बाबूजी। मेरा नाम क्या है आपका? मेरा बीजेपी से सवाल है। हाँ बोलिए, बीजेपी से आगे आ जाइए, आगे आइए। नाम क्या बताइए, नाम बताइए। अफरोज खान। अफरोज भाई बताइए, सवाल बोलिए, ठोक के बोलिए। 101 टिकट इन्होंने दिया, उसमें क्या एक मुसलमान नहीं था? गिरिराज जी बोलते हैं कि जो मुसलमान बीजेपी को टिकट नहीं देता वो गद्दार है। ये शब्द कैसे यूज किया उन्होंने? किसने? गिरिराज सिंह ने। देखिए मैं बोलता हूँ, जवाब दे देता हूँ। देखिए कोई किसी को मेरी बात सुनो, कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा। जितना आपके वालिद का खून इस देश में गिरा, उतना ही मेरा गिरा, उतना ही गिरिराज का गिरा।